नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम बाय TLOI। आज की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कोई व्हाट्सएप स्टेटस मैसेज लगाया, व्हाट्सएप पे स्टेटस मैसेज लगाया या किन्हीं ग्रुप्स में आपने फॉरवर्ड करा, तो पकड़े जाएंगे कि नहीं, एंड विच सेक्शन ऑफ IPC विल बी एप्लीकेबल एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर्स विल यू डू टू कम आउट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो एक इंडिविजुअल है, उन्होंने August 5 ये व्हाट्सएप स्टेटस लगाया अपना, ब्लैक डे जम्मू एंड कश्मीर, एंड 14 अगस्त को सर लिखते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। अब था क्या कि ये थे एक प्रोफेसर साहब किसी कॉलेज में, और एक ग्रुप बना हुआ था, और ग्रुप पे या तो इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे या व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, आइदर ऑफ दीज टू, बट द जजमेंट इजंट एग्जैक्टली क्लियर ऑन, कभी वो स्टेटस लिख देता है, कभी वो मैसेज लिख देता है, बट एनी विच वे, जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस वाज डिस्प्लेड ऑन प्रोफेसर साहब। तो जो इंडिविजुअल जो हैं वो प्रोफेसर्स थे या अभी हैं, तो इन्होंने ये मैसेज लगा दिए। अब इन पे हो गई FIR। अब FIR हो गई तो सेक्शन 153A IPC, जिसको हम पढ़ेंगे आज, उस पे इन पे FIR हो गई, एंड उसका इक्विवेलेंट इज 196 BS, हाँ, भारतीय न्याय संहिता। बोलते बोलते आजकल नए क्रिमिनल लॉज को जुबान पे लाना पड़ता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, कि क्या ये कोई गुनाह है ऐसा कोई मैसेज लिखना। आइए जरा सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट समझते हैं और देखते हैं कि इन केसेस में ऐसा होता क्या है। बट अदरवाइज ऑलवेज रिमेंबर द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। कोई हमारे जीव जंतु भाई बहन जो ये देख रहे हो, ये मैंने नहीं लिखे, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अंदर ऐसा बोला गया है कि किसी और इंडिविजुअल ने ये काम करा था। कहीं पता चले मेरे पीछे कोई दौड़ते हुए आ रहा है और फिर जजमेंट के अंदर वैसे आ भी जाए, देख लेंगे ऐसे क्या है। आर्टिकल 370 was abrogated. We are not happy. In the sense, ये वो एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, व्हाट्सएप स्टेटस ऑन देयर मोबाइल इंक्लूडेड द मैसेज। आर्टिकल 370 was abrogated. We are not happy. I think this will be the status, those two will be the messages. Any which way. Now, based on these allegations, एक FIR हो गई, section 153A of the IPC at basically police station in कोल्हापुर की ये वारदात है। Alright. Hopefully the case is pretty much clear. So FIR हुई 153A के अंदर, सर पहुंचे under 482/528, 482 is CRPC, 528 is BNSS। ये टिप्स पे होना चाहिए अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, और ये क्वेश्चन ऑफ FIR के लिए पहुंचे सर हाई कोर्ट पहुंचे, और हाई कोर्ट ने कहा बाय बाय, वी आर डिसमिसिंग इट, नॉट इंक्लाइंड टू गिव यू रिलीफ, एंड देयरफॉर वी आर नाउ स्टैंडिंग एट द सुप्रीम कोर्ट टू गेट द रिलीफ कि प्लीज गेट दिस FIR क्वॉश्ड। मैंने ऐसा कौन सा कोई महापाप कर दिया बाय पोस्टिंग दीज मैसेजेस एंड स्टेटसेस, राइट? And the individual was a professor at college in Kolhapur. If you are a lawyer or a student of law preparing for judiciary, etc., then Javed Ahmed Hajam, if the pronunciation is correct, was the state of Maharashtra. The neutral citation is 2024 INSC 187. इसको आप अपने notes के अंदर डाल सकते हैं. Now, before we go to the judgment, let us analyze the section ourselves, ताकि हमारा भी तो कुछ दिमाग की application होनी चाहिए कि नहीं, rather than me just reading out the judgment to you. Promoting enmity, the section is the applicable section जिसके अंदर FIR हुई है. It says promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. तो basically पुलिस वालों ने इनको यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करी होगी, क्योंकि on grounds of, देखिए religion तो कहीं पे भी नहीं आ रहा इन दो मैसेजेस स्टेटमेंट में, race भी नहीं आ रही, प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान के बारे में मतलब कीजिए आपको आज़ादी दिवस मुबारक हो, आई डाउट वेदर इट विल फिट इन। रेजिडेंस, लैंग्वेज, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं आ रहा। मैं टाइटल के ऊपर ही गया हूँ। अब जरा सेक्शन की एनालिसिस करते हैं। Whoever by words either spoken or written, तो स्पोकन तो थे नहीं लेकिन रिटन तो थे, और वाली कंडीशन यहाँ पे सैटिस्फाइड हो गई। और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशंस वी कैन क्लासिफाई अ व्हाट्सएप स्टेटस हियर और मैसेज हियर, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मुबारक हो पकड़ लिया गया। प्रमोट्स और इवन अटेम्प्ट्स टू प्रमोट, तो अटेम्प्ट वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने यहीं पे कर दिया है। ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी, और एनी अदर ग्राउंड व्हाटसोएवर। बहुत बहुत वाइड सेक्शन है, बहुत ज्यादा वाइड पावर है। देयरफॉर आई थिंक अ प्राइमा फेशी FIR मस्ट हैव बीन लॉन्च्ड by the police inspector, by the SHO basically. Disharmony of feelings of enmity. अब कौन सी feeling है जी? Enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional group or caste or communities, or okay, commits any act which is prejudicial
तो ये और है, वो कह रहे जी अगर यहाँ पे ना आप सिचुएशन को बिठा पाओ, इफ द फैक्ट्स aren't exactly very suited here, so you can even go for, this is subsection 1 clause B, yeah, this is subsection 1 clause B, that is how you read a section. Commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language, regional group, caste, community, which disturbs or is likely to disturb the public tranquility. I believe पुलिस वालों ने यहाँ पे कहीं पे फिट करने की कोशिश करी गई होगी इसको. Commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between, लेकिन religious, racial, language, regional groups कहीं पे मैं फिट तो एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी FIR करनी होगी तो कुछ ना कुछ फैक्ट तो फिट कर ही देंगे, और उसके बाद फिर कोर्ट रूम में ही जो होगा सो होगा. Organizes any exercises, movement on drill, ये तो चलो, ये this subsection is any which way, this is not attractive, so we won't get into this. These are the two relevant clauses for our purpose. Great work. Shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with a fine or with both. Judiciary prelims वाली जनता अपना रट्टा मार ले, you know what I'm talking about. Whoever commits an offense in any place of worship, अगर ऐसा कुछ काम आपने मंदिर या कहीं पे any mandir, gurdwara, mosque, church, shall be punishment which may extend to 5 years. This is a more serious offense. Great work. So they must have tried to fit the situation here. Now let us say what the Supreme Court says, basically unka ratio and the basis. So the Supreme Court quoted Manzar Saeed Khan versus State of Maharashtra. Only 2 lawyers you can write down for your pleadings, may help you in such a similar case. 2007 5 SCC 1. And iske andar kaha gaya, I'll read it out from the board now. The gist of the offense is the intention to promote feelings of enmity or hatred between different classes of people. Now remember, the key word is intention. अब भैया इंटेंशन क्या होती है? मेट्रो में जब आप मेट्रो में मान लेते हैं आप जा रहे हैं, मेट्रो यूजुअली ब्रेक्स रैंडमली अ लॉट. तो अब हुआ क्या कि दूसरा वाला आदमी आपसे आके टकराया तो आप कहते हैं सॉरी, एकदम से प्राइमा फेशी यही रिएक्शन होता है. लेकिन मान लेते हैं एक आदमी जिसने या रादर जिसको आपने पैसे देने, मतलब आप उधारी में, और ये बात नोन है, और आप दोनों मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और मेट्रो में वो ब्रेक हल्की सी लगी और वो सामने से आया, ऐसे करके आया और ये कर गया. अब इंटेंशन आ सकती है बीच में, राइट? तो इंटेंशन इज द बेसिस ऑन विच योर एंटायर क्रिमिनल लॉ इज टिकोड ऑन, राइट? तो इंटेंशन वगैरह जी जरूरी है, और इंटेंशन क्या होनी चाहिए? टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ एनमिटी और हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल. ये आपकी इंटेंशन चाहिए हमें. Intention to cause disorder, to incite the people to violence is the sine qua non of 153A IPC, and the prosecution has to prove prima facie the existence of mens rea on the part of the accused. कि इसकी इंटेंशन, इसने ये जानबूझ के किया. इंटेंशन का जो हिंदी में जो शब्द है वो है जानबूझ के. किसने ये जानबूझ के किया जी? ये आग लगाना चाह रहा था यह व्यक्ति. ओके. The intention has to be judged primarily by the language of the book and the circumstance in which the book was written. तो basically उस टाइम पे किताब के बारे में बात कर रहे होंगे उस केस में. Matter complained within the ambit of 153A must be read as a whole. You can't pull out a sentence out of context and paragraph and take someone through the drills of I would say the criminal justice system. One cannot rely on strongly worded and isolated passages for proving the charge. आइसोलेशन में कोई काम आप नहीं करेंगे. बेसिकली किसी की क्लिप बना दी वगैरह वो काम नहीं चलेगा. देन द सुप्रीम कोर्ट सेड कि रमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है, उसके अंदर विवियन बोस आई थिंक, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. विवियन बोस कहाँ पे थे? द इफेक्ट ऑफ द वर्ड्स मस्ट बी जज्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनेबल, strong minded, firm and courageous men, and not those of weak and vacillating minds. What does vacillating means? अथरा दिमाग या अथरा मन है, कमजोर मन है. नॉर ऑफ दोज हु सेंट डेंजर इन एवरी हॉस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू. अब देखिए कहने की क्या कोशिश कर रहा है. अभी तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जज कराया तो ऑफ कोर्स रेशियो इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द प्रोफेसर कि कोई भी चीज अगर मान लेते हैं, कोई भी क्रिटिसिज्म होता है, कोई भी इवेंट होता है, यू नीड टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन टू हैंडल इट. ये नहीं कि सारा टाइम ओ माय गॉड मम्मी इसने मुझे ये बोल दिया, एक सेकंड में आप कोर्ट में खड़े. वैसे वाले हम स्टैंडर्ड से नहीं जज करेंगे. फॉर टू अट्रैक्ट 153A या 196, इट हैज टू बी द ऑफेंस हैज टू बी ऑन अ सॉलिड फुटिंग. तो ये उन्होंने कहा कि जी ऐसा है, ये हम इसको जो आपने जो शब्द जो बोले हैं
उसको हम इस स्टैंडर्ड से जज करेंगे कि सामने फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म एंड करेजियस मैन. सो फॉर एग्जाम्पल ये नहीं कि अब मान लो कोई कमेंट में कोई कुछ उल्टा सीधा बोल के जाए, अब मैं जी सीधा I'll take you to court, ये वो, ये तो बड़ा कमजोर आदमी हो गया ना. आपके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है टू क्रिटिसाइज एनीवन, राइट? अगर अगर वैलिड क्रिटिसिज्म है तो फिजूल में कोई गाली देगा तो गाली खाता ही है वापसी में. लेकिन यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन टू इनफैक्ट टू डील विद द ट्रेजेडीज एंड मिजरीज एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ. खैर, विदाउट गेटिंग इनटू द फिलॉसफी एंड प्रवचन, लेट्स मूव, राइट? तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. ऑलराइट, फिर कहते हैं जी बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में फिर टू कॉज ऑर्डर और इंसाइट पीपल टू वायलेंस इज द साइने क्वा नॉन. एंड साइने क्वा नॉन क्या होता है? एज इन ब्रीदिंग इज साइने क्वा नॉन टू लिविंग, राइट? एंड द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस रिया इन ऑर्डर टू सक्सीड. तो यहाँ पे कोई इंटेंशन तो प्रूव हो ही नहीं. इंटेंशन मतलब कोट कर रहे हैं और बेसिकली प्रोफेसर साहब की तरफ ये पलड़ा तराजू जो है भारी होते चले जा रहा है. The gist of the offense is again the intention to incite hatred. तो इन स्टेटसेस से तो मुझे नहीं लगता कि as such कोई hatred incite हो रही है. Sure enough, it may be offensive to certain people कि oh my God, he's wishing Pakistan on their Independence Day and he's criticizing 370. You are free to criticize the abrogation of 370. पाकिस्तान को हैप्पी पाकिस्तान डे लीगली तो ऑफेंस नहीं बना पाएंगे, बट रियलिस्टिकली काफ़ी लोगों को ये मतलब गलत लग सकता है. तो आपको क्या लगता है? तो कमेंट में छोड़ देना, मतलब अगर लगता है कि हाँ भाई ठीक है. लेकिन अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की इस पर टिप्पणी आपको बता देता हूँ. सो द पर्पस ऑफ दीज लेक्चर्स, द पर्पस ऑफ दीज सेशंस, लेक्चर्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ द कोर्ट इंटरप्रेट्स द लॉ. एंड रिमेंबर, हाई कोर्ट डिसमिस कर चुका है इसको. So it isn't exactly a very easy game. This person had to approach the Supreme Court. First an FIR gets lodged, then you move the High Court under 482/528 for inherent powers of the court to quash the FIR. Then you are standing in the Supreme Court. ये खर्चे वाली भी बात है. Many people just can't afford this process. Any which way. Further, the appellant has posted Article 370 was abrogated. We are not happy. तो कौन सा गुनाह कर दिया? On a plain reading, the appellant intended to criticize the action of the abrogation of 370 of Constitution of India. He has expressed unhappiness over the said act of abrogation. The aforesaid words do not refer to any religion, race, place of birth, residence, language, caste or community, जो कि हमने बात करी कि सेक्शन में फिट ही नहीं हो पा रहा है. It is a simple protest by the appellant against the decision to abrogate 370 and the further steps taken based on that decision. Already, then they will of course enter into, I have not quoted the full thing, but of course they will enter into they will enter into freedom of speech and expression and reasonable restrictions. Again, they refer to Manzar Saeed Khan, and इन्होंने यहाँ पे I'll just filter it out so that we do not repeat what we have already discussed. So they say this is an expression of this individual view and his reaction to the abrogation of Article 370. It does not reflect any intention to do something which is prohibited under 153A. तो सर बच गए. Okay जी. At best, it is a protest, which is a part of his freedom of speech, guaranteed under 19(1)(a). Reasonable restrictions are given under 19(2), but that's not falling. The situation is not falling under any reasonable restrictions. Every citizen of India has a right to be critical of the action of abrogation of 370 and the change of status of J&K. Describing the day of abrogation happened as a black day is an expression of protest and anguish. It does not contain the intention to promote enmity or ill will. All right. और फिर सर कहते हैं कि if every criticism is to be taken like this, then तो फिर हम कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा यहाँ पर. However, फिर अभी I think the CJI said कि people are writing, ये इलाहाबादिया केस में people are writing articles on freedom of speech. We know how to handle them also. Then it becomes quite difficult as to really predict what the court will do. Because the law में कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है नहीं. It depends on bench to bench. जैसा व्यक्ति बैठता है जजमेंट देने, वैसी ही बेसिकली एक ओपिनियन निकल कर आती है. तो काफ़ी जब स्टूडेंट्स ऑफ लॉ जब पढ़ने भी आते हैं तो उन्हें उम्मीद रहती है कि भाई साहब एक फिक्स चीज़ बताओ. जैसे साइंस या मैथ्स में 2+2 4 है. लॉ में 2+2 22 भी है, किस दिन 0 भी है, किस दिन -22 भी है, किस दिन 4 है. तो एज सच ट्रायल कोर्ट लेवल पर जब प्रोसीजरल लॉज जब आप पढ़ते हैं, प्रोसीजरल लॉज के तहत तो पता है कि क्या होने वाला है. मोस्टली प्रैक्टिस अलग है, एकेडमिक्स अलग है. बट व्हेन इट कम्स टू इंटरप्रिटेशन एंड व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, then you never really know as to which way the boat
can go in this endless ocean of law. Any which way, the High Court has held possibility of stirring up the emotions of a group of people cannot be ruled out. So this is the High Court's ratio कि जी हम नहीं, let the investigation get complete, let the charge sheet be filed, we'll then see if we क्या हुआ इस केस के अंदर. But the appellant's college teachers, students and parents were allegedly member of the WhatsApp group as held by Vivian Bose. The effect of the words used by appellants on his WhatsApp status will have to be judged from the standards of reasonable women and men, not कमजोर दिल आदमी. अब कमजोर दिल आदमी तो कुछ भी नहीं कर पाएगा दुनिया में. या तो अगर आप मन से कमजोर हैं, शरीर से कमजोर हैं, आइदर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे. वी कैन नॉट अप्लाई द स्टैंडर्ड ऑफ ये आपके we cannot apply the standard people with weak and vacillating minds. Our country has been a democratic republic for more than 75 years. The people of our country know the importance of democratic value. Therefore, it is not possible to conclude that the world will promote disharmony or feelings of enmity, hatred, ill will. Great. The test to be applied is not the effect of words on some individuals with weak mind, etc. The test is of the general impact of utterances on reasonable people. अब देखना, critical point. Merely because a few individuals may develop hatred or ill will, it will be not sufficient to attract clause A of 153A of IPC. IPC के बारे में बात करते करते PCRP से जा रही है. अगर voice isolation cannot isolate it तो आपको सुनाई देगी. Alright, lawyers, please take a note of this very crucial statement. If you ever encounter such a case, will help in your pleadings. Alright. Then they say every citizen, मतलब फिर ये गए, has the right to extend good wishes to the citizens of the other countries on their respective independence days. बच गए, पूरे बच गए सर. If a citizen of India extends good wishes to the citizens of Pakistan, which is their independence day, there is nothing wrong with it. It's a gesture of goodwill. see, यहाँ पर इसीलिए जब आप Supreme Court is the final protector of your freedom of speech and expression. Even though, however, wishing Pakistan on their Independence Day may not qualify as freedom of speech and expression as per some people. But वो some people को उन्होंने कहा they should be reasonable, strong-minded, able to take criticism, not weak and vacillating minds. Great work. In such a case, it cannot be said that such acts will tend to create disharmony, feelings of enmity, hatred or ill will. Motives cannot be attributed to the appellant only he ले लो जी मुबारक हो. लास्ट में चांटा चढ़ के गए हैं सर. कह रहे हैं motives cannot be attributed to the appellant only because he belongs to a particular religion. वो कह रहे दुखी मत करो इनको just because he's a Muslim. Because it prima facie looks like कि आप दुखी करने पे उतारू हैं. और वैसे भी वैसे मतलब सर जी को खुद भी देखना चाहिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में डाली क्यों रहे हो. व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, चलो चलता है मुझे कि आपकी इंडिविजुअल है, जिसने देखा देखा, जिसने नहीं देखा नहीं देखा. व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता है जी बहुत टाइप के बहुत लोग हैं. मतलब लोग भी थोड़े से अपने एंड पे, ठीक है लीगली तो क्राइम नहीं प्रूव हुआ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना ही क्यों है. किसको मनवा के क्या होगा. यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुनता. अपनी दुनिया में आपको जाना पड़ गया ना हाई कोर्ट, जाना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट, वकीलों के पैसे दिए, सिरदर्दी हुई और करियर पे भी ब्लॉट ले लिया होगा. उस टाइम पे अगर कोई प्रमोशन चल रहा होगा तो बंद हो जाएगा. और अगली बार कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, बायस जरूर खड़ा होता है अगर सामने वालों को पता चल जाए कि ऐसी कोई वारदात हो चुकी है. क्यों करना है, 70 साल की 60-70 साल की जीवन है नहीं. सरकार ने जो करना है वो करेंगी. आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो चुका है, सबको पता है. आप खुश नहीं है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना वॉइस आउट कर लीजिए, यूट्यूब चैनल बना लो ना. लोगों को क्या कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं जी आप मेरे साथ चलिए. अरे प्लीज थोड़ा सा ही देखना पड़ता है. खैर एनी विच वे, तो ये थी जी जजमेंट. हाँ, आपको पाकिस्तान को विश करना है करते रहो, प्राइवेटली कर लो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के कर लो. दूसरे वाले को बोलेंगे फिर वो परेशान होगा, एफआईआर तो हो जाएगी. और एफआईआर के बाद चलिए डिसमिस भी आप करा लोगे, लेकिन सिरदर्दी तो हो गई ना. जीवन आई बिलीव काफी छोटा है to do all of these sirdardis. So that is the ratio. If the matter reaches the Supreme Court, however, this matter was dismissed by the High Court as in quashing of FIR वाला matter, तो इसमें क्या होगा. अगर मान लो हाई कोर्ट पे एंड पे रह जाता, सर के पास पैसे खत्म हो जाए सुप्रीम कोर्ट जाने के, तो क्या होगा. इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट आएगी, उस पे मैजिस्ट्रेट देखते हैं कॉग्निसेंस लेता है कि नहीं. यूजुअली आइडियली स्पीकिंग कॉग्निसेंस एक्सेप्ट करेगा, फिर इशू ऑफ प्रोसेस करेगा, फिर आपके पास समन या वारंट आएगा, फिर आप आगे जाकर इशू ऑफ प्रोसेस के बाद फिर आपके पास एक चांस बचता है डिस्चार्ज का. डिस्चार्ज नहीं हुआ तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ट्रायल शुरू तो कन्विक्शन या एक्विटल, बेसिक्स ऑफ सीआरपीसी. ऐसी रटे होने चाहिए आपको एज अ स्टूडेंट लॉ. ऑलराइटी देन, खैर आज इस चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं. I'll add this to our Supreme Court judgments playlist and I'll find more which are relevant for well our purposes, and let's keep on discussing, right?
And yeah, stay tuned to Courtroom by TLOI, right? Wishing you all the very best in your journey of law. Take care. Bye.